सीटेट के एग्जाम में हर बार, हर अटेम्प्ट में अभ्यर्थियों के फेल होने के पीछे वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस है भाषा की लापरवाही, भाषा की प्रेपरेशन में लापरवाही। अब इस प्रेपरेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, कहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है रूट कॉज लेती है, कहाँ तक आपकी सक्सेस में ये हेल्प करेगी, कैसे आप अपने प्रेपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पास कर सकते हो। यदि आप एक बिगिनर हो या फिर आप हो कोई भी हताश या निराश स्टूडेंट जो लैंग्वेज की वजह से बार बार फेल हो जाता है, जो लैंग्वेज की वजह से एप्ट स्कोर नहीं कर पाता है, आप सभी के लिए वीडियो है। हाय एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। आज के इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज के अराउंड पूरी डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश का सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करें, तैयारी कैसे सक्सेस में तब्दील होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना भी है तो सीटेट का जो एग्जाम है ये सिर्फ एक पात्रता का एग्जाम है, ये नौकरी का एग्जाम नहीं है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी है इंग्लिश को लेकर के या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के सबके लिए सेम है। तो आप सीटेट के दोनों पेपर्स की एलिजिबिलिटी को ध्यान से समझ लीजिए। पेपर 1 प्राथमिक के टीचर बनने के लिए है, तो अगर आप फर्स्ट और फिफ्थ का टीचर बनना चाहते हो, आप 12th पास और एक आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, डीएलएड या फिर किसी भी बीएलएड नाम की। अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हो तो सेम एलिजिबिलिटी हर सब्जेक्ट टीचर पर ये अप्लाई होती है। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड साथ में बीएड या फिर डीएलएड दोनों डिग्रीज यहाँ पर इक्विवेलेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ। तो स्टेट लेवल पे अगर बीपीएससी एग्जाम है तो वो डीएलएड और बीएड दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं 6 to 8 के टीचर के लिए, क्योंकि 9-10 के लिए वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। बट अगर मैं बात करूँ केवीएस की, एनवीएस की, जहाँ पर टीजीटी 6 to 10 कैटेगरी के लिए माना जाता है, वहाँ पर आपका सिर्फ बीएड डिग्री एप्ट होगा, वहाँ पे डीएलएड एप्ट नहीं होगा। तो ये सिर्फ सीटेट एग्जामिनेशन तक का सफर है एलिजिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है। सीटेट एग्जाम अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ऑप्शन देता है 20 लैंग्वेजेस का। आउट ऑफ 20 लैंग्वेजेस आपको कोई 2 लैंग्वेज का चुनाव करना है, बोथ फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। तो आपको अलग अलग चुनाव नहीं करना, जो आपने पेपर 1 में चुन लिया वही आपका पेपर 2 में भी लागू होगा। इसका मतलब आप या तो किसी एक पेपर का एग्जाम देने जा रहे हो, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक के शिक्षक बनना चाहते हो आप, तो फिर आपका जो एलिजिबिलिटी है उसमें तो वो लैंग्वेज मांगेगा ही मांगेगा। पर अगर आप दोनों पेपर्स फिल कर रहे हो, दोनों पेपर के लिए अपियर होना चाहते हो, दोनों में से किसी का भी टीचर बनना चाहते हो, तो वहां पर आप एक ही बार लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हो, दोनों बार अलग अलग नहीं होगा। तो एक और चीज यहाँ पे है कि दोनों लैंग्वेजेस मैच नहीं करनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इंग्लिश चूज करते हो अपनी लैंग्वेज 1 में, उसके पीछे क्या रीजंस होंगे कि आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज करो। सबसे पहले तो इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। सीटेट एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है जो सिर्फ नॉर्थ इंडियन बेल्ट तक सीमित नहीं है। साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को देते हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज तमिल तेलुगु के अलावा इंग्लिश भी रहती है, उनके लिए वो एक कंफर्ट जोन है, तो वो गो टू लैंग्वेज मान लेते हैं अपनी इंग्लिश को। लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए 19-20 का फर्क लेकर आता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। इट्स जस्ट दैट आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में आपको 2 नेगेटिव्स मिल जाएंगे कि क्वेश्चन में भी बोल दिया नॉट ट्रू और ऑप्शंस भी नॉट ट्रू कह रहे हैं, तो वो नेगेटिव को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, कैसे वो क्वेश्चन की सेंस बताएगी। तो फर्स्ट लैंग्वेज उसकी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंटर ये होगा कि वो लैंग्वेज आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, कि आप ना मन में जब आप सोचते हो या फिर अपना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ते हो, सीडीपी पढ़ते हो, साइंस मैथ्स पढ़ते हो, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, तब आप लैंग्वेज 1 चूज कर सकते हो। आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये नहीं कि आप फ्लुएंट इंग्लिश में बोलते हो, बट आप रेगुलरली इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो, तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 में वो स्टूडेंट इंग्लिश को चूज करता है जिसकी सेकेंड लैंग्वेज है, मतलब स्कूल का कोई कम्युनिकेशन रहा है, स्कूल इंग्लिश मीडियम रहा है, या नहीं भी रहा है तो स्कूल में कहीं ना कहीं इन्फ्लिक्ट किया गया है, या आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, आपको ये लैंग्वेज 2 जो है ये इजी टू स्कोर होती है लैंग्वेज 1 के कंपैरिजन में। तो लैंग्वेज 2 में आप वो लैंग्वेज चूज कीजिए जो आपके लिए इजीली स्कोरिंग हो। नॉट जस्ट दैट, अगर आपके लिए ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मैं इंग्लिश का एक मुख्य कारण बता देती हूँ। आने वाले एग्जाम्स में जैसे कि केवीएस, जैसे कि एनवीएस, जैसे कि ईएमआरएस, DSSB, इन सब में आपको क्वालिफाइंग या तो कंपल्सरी इंग्लिश इंपोज की ही जाती है। तो जहां क्वालिफाइंग प्लस नेगेटिव मार्किंग होगा और इंग्लिश में नहीं स्कोर कर पाए, आप फेल हो जाओगे। तो अभी से इंग्लिश में को अटेम्प्ट करने की आदत डालो। आप भारत का सिर्फ सरकारी शिक्षक एग्जाम तो क्या,
कोई भी सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देने जाओगे, इंग्लिश एक मैंडेटरी चीज है, तो अभी से अगर इस स्किल को डेवलप करोगे पात्रता के लेवल पर, तभी आप आगे के लिए बूस्ट कर पाओगे अपनी प्रेपरेशन को। अगर आज इग्नोर किया तो आगे फिर चिपक कर आ जाएगी विक्रम बेताल की तरह, और फिर उससे पीछा छुड़ाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर यहाँ पे स्कोर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कारण ये भी है कि केवीएस और एनवीएस जैसे इंटरव्यूज में या एडब्ल्यूएस के इंटरव्यूज में अगर आप इंग्लिश आपकी फ्लुएंट है, आप इंट्रोडक्शन आपका अच्छा है, पर्सनालिटी आपकी साउंड है, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड आपके बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो उस वजह से भी स्टूडेंट्स इंग्लिश चूज करते हैं इन ईदर ऑफ दीज लैंग्वेजेस। एक लैंग्वेज आप कोई भी इंग्लिश चूज कर सकते हो। भारत में मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन बेल्ट में स्टूडेंट्स लैंग्वेज 2 को इंग्लिश में लेते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लैंग्वेज 2 में या 1 में संस्कृत को चूज करके बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, तो और उन्हें संस्कृत का टीचर बनना भी नहीं था, तो उस वजह से वो बार बार मात खाते हैं और मतलब सेकंड गेस लेते हैं और री एग्जामिन करते हैं अपने डिसीजन को। और हर अटेम्प्ट में जो उन्हें बदलाव देखने को मिला है एनईपी करिकुलम के अकॉर्डिंग, जहाँ पर इंग्लिश को एक स्टेटस दिया गया है, इंग्लिश का चुनाव करते हैं। तो इन कारणों की वजह से आपको एक लैंग्वेज इंग्लिश चूज करनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। आप स्कोर ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो अगर आपको सही गाइड या मेंटोर मिल गया तो। हमारे स्कूल करिकुलम में हमें वो गाइडेंस नहीं मिली थी, इसलिए इंग्लिश का डर हमारा बढ़ता गया। बट अब आपको और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी क्लासेस देखो या यूट्यूब पर और भी ज़्यादा रिसोर्सेज देखोगे, देन यू विल फाइंड आउट, यू विल फिगर आउट कि आपके लिए इंग्लिश चूज करना क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों इतना मैंडेटरी है, और क्यों आपको वो सक्सेस में तब्दील करके देगा। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के आपका पैटर्न क्या है। आप किसी भी एक लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश का चुनाव करते हो तो 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज बन जाती है। इंग्लिश भी आपको 30 नंबर की है, पर अगर आप दोनों पेपर्स अटेम्प्ट करने जा रहे हो, पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो वो लैंग्वेज आपकी 60 नंबर की बन जाएगी। तो मतलब दोनों लैंग्वेजेस में आउट ऑफ 300 आपको 60 नंबर के लिए अंग्रेजी पढ़ना ही पढ़ना है। अब ओवरऑल आपको 90 स्कोर करना है इन ईच ऑफ द पेपर्स, ठीक है। तो 90 आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। इस एग्जाम में फायदा ये है कि जरूरी नहीं कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज स्कोर करना है, आप ओवरऑल स्कोर कीजिए। तो कैसे स्मार्ट वे में पढ़ सकते हो, कैसे इंग्लिश को एक बूस्टर बना सकते हो प्रेपरेशन का, वो मैं अभी बताने वाली हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंटर्स एग्जाम को लेकर के। पिछले अब 2 साइकिल से हमने एग्जाम देख लिया, ऑफलाइन मोड में हो रहा है, उससे पहले बीच में कोविड टाइम की वजह से इस साइकिल को ऑनलाइन में तब्दील किया गया था, तो इस बार भी एंटिसिपेटेड ऑफलाइन पेपर होगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 नंबर का पेपर है, 150 मिनट दिए जाएंगे यानी कि 2.5 घंटे। तो आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो बहुत अनलाइकली है किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में होना। अच्छा पेपर है, अच्छी स्पीड एक्यूरेसी बना के चलोगे डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाओगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 फर्स्ट टू 5th क्लास का टीचर बनाता है, अगर इसको क्वालिफाई किया 90 नंबर लाके, पेपर 2 में 90 नंबर लाए तो मिनिमम 6 to 8 क्लास के टीचर आप के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। पेपर 2 में फिर स्पेशलाइजेशन आती है मैथ साइंस या सोशल साइंस की। तो अगर कोई स्टूडेंट लैंग्वेज का भी टीचर बनना चाहता है ना बीपीएससी में, झारखंड के लिए तो खैर सीटेट अप्लाई नहीं होगा, पर उस भी स्टूडेंट को मैथ साइंस और सोशल साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। इनफैक्ट जेटेट में भी 6 to 8 के लिए यही दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बीपीएससी में इंग्लिश एक अलग सब्जेक्ट मिलता है, बट ये स्टेट टू स्टेट अगेन वेरी करता है, ठीक है। तो आपको मैथ साइंस और सोशल साइंस को स्ट्रॉन्ग करना है, इवन इफ यू वांट टू बिकम अ लैंग्वेज टीचर और अ टीचर ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस एग्जाम का पैटर्न। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, जो डिफरेंशिएशन पॉइंट्स है वो मैं अभी बताऊंगी। सबसे पहले मैं डिस्कशन कर रही हूँ लैंग्वेज 1 की, क्योंकि ये पेपर 30 नंबर का है, 30 मार्क्स इन टोटल, तो इसमें से ये 2 पार्ट्स में विभाजित है, 15 नंबर वर्सेस 15 नंबर। 15 नंबर जाते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अगर आपके पास लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है तो एक पैसेज आएगा और एक पोअम आएगी, एक कविता और एक वो गद्यांश पद्यांश में से एक चीज आएगी। तो ये जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें से आपका लिटरेरी टॉपिक हो सकता है, साइंटिफिक टॉपिक हो सकता है, नैरेटिव एंड डिस्कर्सिव टॉपिक्स हो सकते हैं, अनसीन अपठित गद्यांश पद्यांश है, सोशल साइंस, साइंस, ईवीएस, लिटरेचर, किसी भी टॉपिक को वो लोग जो है ला सकते हैं आपके सामने। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, तो आप लोग चैनल के साथ रेगुलरली जुड़े रहो, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल होते हैं। अब क्यों होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सारे स्टूडेंट्स को लगता है 15 नंबर की पेडागोजी पढ़ लो बहुत है, जबकि ऐसा है नहीं।
15 नंबर बहुत बड़ा है, इससे आप लोग अपनी हिंदी लैंग्वेज या जो भी आपकी दूसरी लैंग्वेज है उसको बूस्ट कर सकते हो। दोनों एक दूसरे के साथ रेलेवेंट है, टाइप ऑफ क्वेश्चनर सेम है, अंडरस्टैंडिंग सेम है, लैंग्वेज लैंग्वेज होती है, ग्रामर भले ही अलग हो एक दूसरे से, बट एक लैंग्वेज समझ आ गई तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं दूसरी लैंग्वेज को समझना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, लैंग्वेज के पोर्शन में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है 15 नंबर का, जिसमें एक पैसेज एक पोएम है, तो वहां पे आपको ग्रामर भी मिलती है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की फॉर्म में, पार्ट्स ऑफ स्पीच की फॉर्म में, वोकैबुलरी भी मिलती है, कॉम्प्रिहेंशन भी मिलता है, और जो पोएम है उसमें आपको फिगर्स ऑफ स्पीच मिलता है, अलंकार जिसे हम कहते हैं, एंड साथ में आपको राइमिंग स्कीम वाले क्वेश्चंस भी मिलते हैं। इस वजह से आप लोग बाइफिकेट नहीं कर पाते अपने सिलेबस को। जो शेष 15 नंबर है वो आपके केवल पेडागोजी को जाते हैं। पेडागोजी में हम लैंग्वेज के बारे में पूरी डिस्कशन करते हैं, भाषा क्या है, भाषा का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर क्या है, उसके टूल्स क्या है, कैसे उसकी हिस्ट्री बनी, ओरिजिन क्या है, पार्ट्स क्या है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग को पढ़ते हैं, अर्जन अधिगम क्या है, सारे साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी पढ़ते हैं जो आप सीडीपी में भी पढ़ते हो, ग्रामर के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बाद आपके जो कुछ कॉमन टॉपिक्स है जैसे कि असेसमेंट, इवैल्यूएशन, उनके टाइप्स क्या है, सीसीईआरटी, एनईपी, एनसीएफ, उन सबको भी आप पढ़ते हो, उनके टाइप्स को पढ़ते हो और ज्यादा स्कीम्स को पढ़ते हो। यहाँ पर एक टीचिंग का और एक टीचर बनने का राइट पर्सपेक्टिव आपको मिलता है। इन सबको पढ़ने के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़नी होती है। क्या है हमारे पास ट्रांस लैंग्वेजिंग, क्या है कोड स्विचिंग, क्या है कोड मिक्सिंग, क्या है इंट्रा लैंग्वेजिंग, ऐसी क्वेश्चंस रेपिटेटिवली, इमर्जेंट लिटरेसी देखा जा रहा है, तो उन सब की डिस्कशन भी हम एक एक टॉपिक को स्क्राउच करके करेंगे। सीटेट जो अपना सिलेबस रिलीज करता है वो बहुत इम्प्लिसिट सिलेबस है, बट उसको एक एक लाइन को अगर आप पढ़ोगे, उस लाइन के अंदर अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, जो आपका बीएड का करिकुलम है वो काफी वास्ट है, तो उसको हर एक टीचर कंटेंट वाइज पढ़ाता है। इनफैक्ट लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत वास्ट है, उसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज ही केटर कर सकता है। अगर आप 90 नंबर के लिए ये सोच के जाओ कि एक ही टीचर है जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेडागोजी पढ़ा सकता है, मैं इस बात से बिल्कुल अलाइन नहीं करती हूँ। इनफैक्ट सीटेट का रिजल्ट भी अलाइन नहीं करता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी आप लैंग्वेज की पढ़ाई को लैंग्वेज के ही एटीट्यूड से पढ़ें, लैंग्वेज के टीचिंग एटीट्यूड से पढ़ें, जिसमें कि आपको टैग वर्ड्स के थ्रू भी बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिविटी क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जेंडर रोल्स, इक्वालिटी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। टीचिंग लर्निंग मेथड्स क्या होते हैं, अप्रोचेस क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी क्या होती है, टीचर सेंट्रिक क्या होती है, उसमें छोटी छोटी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही इन डेप्थ बन रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल बन रहे हैं, बहुत ही एनालिटिकल बन रहे हैं। एंड सब कुछ पढ़ने के बाद एप्लीकेशन बेस्ड पेडागोजी कैसे अटेम्प्ट करें वो एक लैंग्वेज का टीचर ही आपको बता सकता है। इसीलिए और इसी कारण से अगर आप इन फुटस्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली पास करोगे, कोई रोक नहीं सकता आपको इस स्ट्रैटेजी को डिफाई करने से। ठीक है, तो ये हमारी 15 नंबर की स्ट्रैटेजी रहेगी। अब मैं बता देती हूँ लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 1 से कैसे अलग है, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो चाहे पेपर 2 के लिए हो। तो कोई भी स्टूडेंट प्राथमिक या उच्च प्राथमिक लेवल के लिए अगर पढ़ने जा रहा है, लैंग्वेज का टीचर बनने के लिए जा रहा है, तो लैंग्वेज 2 में आपको पोएम नहीं पढ़नी है, आपको कविताएं नहीं पढ़नी है, सिर्फ आप पढ़ोगे पैसेजेस। तो आपको 2 पैसेजेस दिए जाएंगे वही 15 नंबर में। तो वो जो 2 पैसेजेस हैं उसमें आपको ग्रामर ज्यादा मिलेगी क्योंकि 2 पैसेजेस है, वोकैबुलरी ज्यादा मिलेगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के 2 पैसेजेस हैं, कॉम्प्रिहेंशन आपको 2 मिल रहे हैं, एक बड़ा पैसेज होगा एक छोटा पैसेज होगा। दोनों पैसेजेस अभी जो हमारा रीसेंट पेपर हुआ था एनसीईआरटी से लिए गए थे। इनफैक्ट मैं एनसीईआरटी से कैसे कैसे पैसेजेस बन सकते हैं उन सबके अराउंड एक वीडियो करने वाली हूँ, आप सभी लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगी, कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारी मैं बताऊंगी। इस एग्जाम का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भारत के किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम से अलग है, इसकी रणनीति अलग है, स्किमिंग स्कैनिंग करने का तरीका अलग है, पैटर्न को समझना अलग है, कम समय में पेपर को अटेम्प्ट करना और अटेम्प्ट करके सबमिट कर देना एक कला है। तो पेपर में सब कुछ नहीं पढ़ना है, बट जो आने वाला है वो बार बार पढ़ना है। तो पैसेज कहाँ से आने वाला है, अनसीन को कैसे सीन पैसेजेस, फेमिलियर पैसेजेस बनाए जाए, बिना पढ़े पैसेज को कैसे स्कोर किया जाए, ये सारी चीजें आपको चैनल पर मिलेंगी रेगुलर बेसिस पर। उसके लिए आपको 1 बजे वाली डेली क्लासेस में अपनी जुड़ना पड़ेगा ताकि आप और मैं मिलकर के पैसेज को आसान बना सकें, एनसीईआरटी वाले फेमिलियर पैसेजेस देख सकें। अब क्या पैटर्न रहेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज 1 वर्सेस लैंग्वेज 2 के बीच का फर्क समझ आ गया होगा। लैंग्वेज 1 में 15 नंबर में एक पैसेज एक पोएम है, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो चाहे पेपर 2 के लिए हो। लैंग्वेज 2 में अपने पेपर 1 और पेपर 2 में 2 पैसेजेस हैं, तो क्वेश्चन का टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है,
डबल हो जाता है, चेंज नहीं होता, एक्चुअली डबल हो जाता है। अब बात आ जाती है कि पेपर 1 वर्सेस पेपर 2 में फर्क क्या है। सबसे पहली चीज तो ये, जब पेपर 1 फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए आपको टीचर बनाता है, पेपर 2 6 टू 8 के लिए, तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो कंपैरेटिवली हाई होगा और इसका लो होगा। क्या दोनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी? नहीं। भारत में अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह नहीं पढ़ाया जाता, मदर टंग का इस्तेमाल करके पढ़ाया जाता है। तो आपको जब शुरुआत ही जीरो से करनी है और एडवांस लेवल पर जाना है, तो आप ये मान करके चले कि जीरो से तो हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, चाहे वो पेपर 2 का स्टूडेंट हो चाहे पेपर 1 का स्टूडेंट हो। अब वो एडवांस लेवल तक कितना पहुंच सकता है, वो उसकी पोटेंशियल, कॉम्पिटेंसी एंड आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपकी लेवल ऑफ प्रैक्टिस पर वेरी करता है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहा है चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहा है, रणनीति सभी के लिए सेम है। शुरुआत सभी को यहीं से करनी है। आप किसी भी लेवल के लैंग्वेज के कैंडिडेट हो, शुरुआत यहीं से करोगे और आगे आप कहां तक जा सकते हो वो आपकी प्रैक्टिस, वो आपकी पोटेंशियल, नंबर ऑफ आवर्स जो आप डेडिकेट करोगे उस पर डिपेंडेंट है। राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमारा 15 नंबर का लैंग्वेज 2 को लेकर के पेडागोजी का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये, हमारा पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सब सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स में आपका फर्क आ जाता है, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो जो पोएम पढ़ेगा वो 2 टॉपिक और पढ़ लेगा एक्स्ट्रा, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड राइमिंग स्कीम। रेस्ट अश्योर्ड पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी रणनीति सब सेम है, सबको बॉटम स्क्रैच से शुरू करना है। अब मैं थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया दे देती हूँ, जो भी पैसेज वाली तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए आपके पास जो अभी जुलाई में पेपर हुआ था 2024 का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टोरी बेस्ड आई थी। ठीक है, एक पैसेज 9 क्वेश्चन थे उसमें और 9 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। आपको पैसेज पढ़ना भी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी नॉट ट्रू है, उसके लिए टैग वर्ड्स देखने हैं। तो 4 क्वेश्चन को कैसे जल्दी जल्दी अटेम्प्ट किया जाए वो मैं सिखाऊंगी। दूसरा आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन आए थे 3, यानी कि क्या आपका पर्यायवाची, क्या समानार्थी, क्या विलोम शब्द है, वो आपको पैसेज में आपको देखकर पता तो चल जाएगा टोन क्या है, बट बिना पैसेज देखे उन आंसर्स को कैसे निकाला जाए, टाइम कैसे बचाया जाए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लॉजेस, ग्रामर का एक इतना डिफिकल्ट टॉपिक है जो टीजीटी पीजीटी लेवल पर अच्छे को कंफ्यूज कर दे, वो आपके लेवल पर पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। जिनके पास 2 पैसेजेस हैं उनको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट मैं बता देती हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी लेवल पर पढ़ते हो। इसमें थोड़ा लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी डाउन किया गया, अब उसमें कितना पढ़ना है ये मैं आपको आने वाले स्ट्रैटेजी में, रणनीति में बताने वाली हूँ। तो ये जो तैयारी है इसको डबल कर दो लैंग्वेज 2 में, जितना यहाँ पढ़ रहे हो उसका डबल पढ़ना है लैंग्वेज 2 में, क्योंकि 2 पैसेजेस हैं। बट अगर आप इतना ही पढ़ रहे हो तो पोएम में क्या क्या पढ़ना है लैंग्वेज 1 वालों के लिए बता देती हूँ। एक तो आपको विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो पोएम में दिया गया है, जो उसकी लैंग्वेज है विदाउट ग्रामर, वहां से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच से डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस इस बार आए हुए थे। कई बार राइमिंग स्कीम से क्वेश्चन आता है तो वो भी उसके एडिशनल हम टॉपिक कवर करेंगे। इसके एडिशनल अगर हमारे पास टाइम बचता है तो पीवाईक्यूज को देखकर हम क्वेश्चन टैग्स वाले टॉपिक्स करेंगे, हम एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम देख करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। राइट, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे जो टीजीटी पीजीटी लेवल पर बहुत हाईली पूछा जाता है, बट यहाँ पे इस लेवल के लिए कैसे पढ़ना है वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि आपकी फ्री क्लास है 1 बजे। ये 1 बजे का टाइम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और बस ये देख लीजिए, आज से हमने आगाज कर दिया सीटेट का, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऐसी एलिजिबिलिटी में फाउंडेशन और बेस को सेट करना है कि आपका बेस ना हिले बिल्कुल, और आपकी जो तैयारी है वो पीआरटी टीजीटी पीजीटी लेवल तक टारगेट करे। सीटेट एग्जाम को पास करने के बाद आपकी रेस्टिंग प्रिपरेशन, रेस्टिंग फेज नहीं शुरू होता, वहां से आपकी तैयारी का रियल फेज शुरू होता है। सीटेट के पेपर को ये मानने वाले कि 2 दिन में पास हो जाता है, उस मिथ को बस्ट करना है, क्योंकि पेपर में जो रिजल्ट है वो साफ साफ कह रहा है 16 से 17% ही स्टूडेंट्स पास हो पाते हैं, रेस्ट सारे फेल हो जाते हैं। तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है उनका जो स्ट्रेस है, उनका जो हेडेक है, वो सब मैंने ले लिया है इस 1 बजे वाली क्लास में, जहां पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, जहां पर आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, जहां पे आपको मैराथन मिलेगी कंसेक्यूटिव, जहां पर आपको एक राइट स्ट्रैटेजी मिलेगी जिससे कि आपकी प्रेपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से सॉर्ट आउट हो सकती है। तो जो स्टूडेंट रेगुलरली जुड़ना चाहता है 1 बजे, मेरा 1 बजे कल मैराथन है टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर, कल नहीं है संडे को है, सॉरी, इस संडे में मैराथन लेकर आऊंगी टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको
इंश्योर किया जाएगा कैसे एक टीम में काम किया जाए, कैसे पूरे पेपर को मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व किया जाए, कैसे कम से कम समय में एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस लिया जाए। इन क्लासेस में हम लोग आपको गाइड करेंगे पीवाईक्यूज, मॉक पेपर्स, ठीक है, स्ट्रैटेजी, बूस्ट स्कोरिंग एबिलिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 23 सितंबर से हमारा बैच आ रहा है, तो ये क्लासेस सारी आपको इस मंच तक लीड कर रही है। 23 सितंबर को हमारी पूरी टीम बैच लेकर आ रही है, जहां पे आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। ठीक है, अब इन क्लासेस में आपको गाइड किया जाएगा सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी, सारे रिजल्ट ओरिएंटेड फैकल्टीज कैसे आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्लियर करवाए, ताकि आप लोग बैठे ना रह जाओ, बस ये सोचो कि इस एग्जाम के बाद डायरेक्ट अब जो एग्जाम्स आने वाले हैं वो हमारे एग्जाम क्लियर हो। सीटेट एग्जाम के बाद आपके बहुत सारे एग्जाम्स वेट कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, जैसे कि हरियाणा, जैसे कि झारखंड, जैसे कि यूपी। तो ऐसे जितने एग्जाम्स हैं उन सब के लिए आपका 2025 के लिए इस बार सीटेट पास हो जाना चाहिए। 2025 में शुरुआत में ही आपको टीचर बन करके निकलना है। तो ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और 1 बजे वाली क्लास में जुड़े। जो भी स्टूडेंट हमारे बैच में एनरोल करना चाहता है उनके लिए ये कोड है Y449 जो दिलाएगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। और तैयारी इस बार ये ना हो कि घर बैठे बैठे हो जाएगी, फ्री में हो जाएगी, तैयारी इस बार सिलेक्शन वाली हो। तो आपको ये बैच मिल कैसे सकता है मैं आपको दिखा देती हूँ। आरा 24/7 इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वीडियो के आरा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ऐसे आपको एप्लीकेशन खुल के दिख जाएगी। आप ऑल कोर्सेज पे जाइए, टीचिंग पैनल पे जाइए, सीटेट एग्जाम आपको दिखाई देगा। एंड यहाँ पे देखो पेपर 1 प्लस पेपर 2, यहाँ पे विजय रथ तैयारी हो रही है। विजय रथ इसीलिए क्योंकि आपको एक मेंटोर की जरूरत है जो आपको गाइड करे। आप अर्जुन हो अपने रेस के, आपको जंग को जीतना है, इस रथ पे बैठकर आपको महाभारत जीतनी है पूरी। तो कैसे कर सकते हैं एनरोल? बैच के किसी भी एक पेपर में क्लिक कीजिए, बाय नाउ पे जाइए, ठीक है, और Y449 कोड लगाइए। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे तो आपका जो 5000 का बैच है वो आपको 1200 रुपए में मिल जाएगा 6 मंथ्स के लिए। बट इसमें तैयारी वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, इसमें तैयारी सिर्फ सीटेट पास करने की नहीं है, नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, स्कोर को भी बूस्ट करना है, सेफ स्कोर लेकर आना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, लेवल एग्जाम का बढ़ता जा रहा है। इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर में रखते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि लैंग्वेज को नेग्लेक्ट मत करो, लैंग्वेज को नेगेट मत करो, लैंग्वेज को इग्नोर मत करो, क्योंकि लैंग्वेज ही है आपका अस्त्र शस्त्र और हथियार। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ये कोड यूज करें, सीटेट एग्जाम पर विजय हासिल करें इस रथ पर बैठकर। जो स्टूडेंट आगे के लिए भी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए टीचिंग का महापैक है। अगर आप सीरियस और कॉन्फिडेंट हो कि इस बार तो सीटेट निकाल ही लेंगे पढ़ के, उनके लिए टीचिंग का महापैक है जो आपको आगे के लिए भी हेल्प करेगा। सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स हैं इसमें, नॉन सीरियस नहीं है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नहीं है, पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग एक घमासान युद्ध करेंगे इस रथ पर बैठकर और प्यार से सीटेट को पास करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को और मिलते हैं 1 बजे कल। गुड लक।